हम आज के इस वीडियो में समझिए बिहार को एक नज़र में देखेंगे। जैसे बिहार का स्थापना कब हुआ था, बिहार का कुल क्षेत्रफल, इसकी राजधानी, राज्य का साक्षरता दर, राज्य का लिंगानुपात, यहाँ पे कुल लोकसभा की सीट, यहाँ का कुल विधानसभा का सीट, यहाँ पे राज्यसभा सांसद का सीट, इससे लगने वाले राज्यों का सीमा देखेंगे, इसे कौन से देश का सीमा लगता है, तथा इसके प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, वर्तमान की कुछ स्थितियों का चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। आगे दिया हुआ है, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को ब्रिटिश भारत में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए अलग कर दिया गया था। इसी के तहत 22 मार्च 1912 को हमारा राज्य अलग हो गया और उसी दिन से हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल दिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का राजधानी पटना। राज्य का साक्षरता दर 61.80% 2011 जनगणना के अनुसार। राज्य का लिंगानुपात दिया है 918, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। राज्य में कुल जिला दिया हुआ है, राज्य के कुल जिला 38 हैं। बिहार का सबसे गर्म जिला में दिया हुआ है, बिहार का सबसे गर्म जिला गया होगा, इसका सही उत्तर गया होगा। आगे दिया हुआ है, राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पटना है। आगे दिया हुआ है, राज्य का सबसे छोटा जिला, तो इसका सही उत्तर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला शेखपुरा होगा। इसी में दिया हुआ है, बिहार का नया जिला कौन सा है, तो बिहार का नया जिला अरवल है। और इसमें दिया हुआ है, बिहार में आखिरी बार 2001 ईस्वी में राबड़ी देवी सरकार के दौरान अरवल को नया जिला बनाया गया था। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है उसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। आगे दिया हुआ है, हिंदी बिहार की राज्य भाषा और उर्दू द्वितीय राज्य भाषा है। मैथिली भारतीय संविधान के अष्टम सूची यानी 8वीं सूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है, यानी 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल एकमात्र मैथिली ऐसा भाषा है जो बिहार में बोला जाता है। बाकी तो हिंदी भी है जो सभी जगहों पे बोला जाता है, तो बिहार में बोले जाने वाला एकमात्र भाषा मैथिली, जिसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आगे दिया हुआ है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। वर्तमान मुख्यमंत्री दिया है, यानी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन से हैं, एनडीए अलायंस। आगे दिया हुआ है, प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम जी थे। आगे है, वर्तमान राज्यपाल, यानी बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। आगे दिया है, राज्य में कुल लोकसभा की सीट कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। आगे दिया हुआ है, राज्य में कुल विधानसभा की कितनी सीट है, यानी बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीट है, तो इसका सही उत्तर होगा 243 सीट। आगे दिया हुआ है, राज्य में राज्यसभा सांसद की सीट कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य में राज्यसभा सांसद की सीट 16 है। आगे दिया हुआ है, कुल प्रमंडल, यानी बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं, तो बिहार में कुल प्रमंडल 9 है। पहला पटना है, दूसरा तिरहुत, तीसरा सारण, चौथा दरभंगा, पांचवा कोसी, छठा पूर्णिया, सातवां भागलपुर, 8वां मुंगेर और 9वां मगध। और एक बात, मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो बिहार में स्थित है। बिहार का प्राचीन नाम मगध भी था। आगे दिया हुआ है, कुल अनुमंडल, यानी बिहार में कुल अनुमंडल कितने हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में कुल अनुमंडल 101 है। कुल प्रखंड, यानी बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। आगे दिया हुआ है, कुल पंचायत, बिहार में कुल कितने पंचायत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में कुल 8072 पंचायत हैं। आगे दिया है, उच्च न्यायालय, यानी राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय का निर्माण 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है, बिहार राज्य अपने उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यानी बिहार की चौहद्दी है, उत्तर में नेपाल,
पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। आगे दिया हुआ है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के 8 जिले शामिल हैं, यानी बिहार के 8 ऐसे जिले हैं जो विदेश यानी नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है जाट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है, यानी बिहार का लोक नृत्य जाट जाटिन है। इसके अलावा भी कई लोक नृत्य हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो है वह जाट जाटिन है। आगे दिया हुआ है बिहार का सबसे लंबा सेतु गांधी सेतु, जो वैशाली को पटना से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 5750 मीटर है। इसको 2017 तक भारत का सबसे लंबा सेतु माना जाता था। इसका उद्घाटन 1982 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है देश के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म बिहार के सिवान जिला के जीरादेई में हुआ था, यानी देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा संगीति पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी विश्व का पहला गणतंत्र बिहार राज्य में स्थापित किया गया था। अगला है बोध गया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है, यानी पाटलिपुत्र का स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है। उदयन ने गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था, यानी नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे और उसका सबसे महान राजा यानी शक्तिशाली राजा अशोक था, जिसने धर्म का प्रचार शुरू किया था। अगला पॉइंट है अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी, वहीं राजगृह जिसको अब राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगला है पटना विश्वविद्यालय का निर्माण 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी पटना विश्वविद्यालय का निर्माण 1917 ईस्वी में हुआ था। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का निर्माण 1952 ईस्वी में हुआ था। आज का यह राज्य के ऊपर पहला वीडियो है और सभी 28 राज्यों का वीडियो आपको देखने का मिलेगा। तो इस वीडियो में जो भी कमियां हुई हैं उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें।